दोस्तों नमस्कार। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरा एसएससी जीडी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 6 है। ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, ये जो प्रश्न है मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। तो प्लीज़ मेरे सारे क्वेश्चन को नोट करें या अच्छे से पढ़ें। और इससे मैं जब भी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ तो प्लीज़ उनको नोट करते रहें और उसके लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुई? लखनऊ, कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली। तो 1920 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, ऑप्शन सी नागपुर में हुई थी। चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और इसको आप नोट करेंगे। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। तो इसको आप नोट करते रहेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ऑप्शन भी टिक करेंगे। चलिए, इंडिया 2020 पुस्तक किसने लिखी? APJ अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी। साथियों, यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे। ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी है। तो ये जो 2 ऑप्शनों में लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत है, उसके लिए सॉरी। तो इंडिया 2020 पुस्तक लिखी है APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए टिक करेंगे। चलिए, जिन जैक्स प्रसिद्ध था चिंतक, साहित्यकार, इतिहासकार और चित्रकार। जिन जैक्स एक प्रसिद्ध चिंतक थे। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन सी इसको टिक करेंगे। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, फ्लोएम, टिश्यू और क्लोरोफिल। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्लोरोफिल। ऑप्शन डी इसको टिक करेंगे। तमिलनाडु की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु की प्रसिद्ध नृत्य शैली है भरतनाट्यम। ऑप्शन डी इसको टिक करें। बेस्टल जेल पर जनता के हमले किस नाम से जाने जाते हैं? रूसी क्रांति, जार क्रांति, फ्रांसी क्रांति और सोवियत संघ का विघटन। बेस्टल जेल पर जनता के हमले जाने जाते हैं फ्रांसी क्रांति के नाम से। ऑप्शन सी टिक करेंगे। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और कोई। तो अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थाइमस, पिनियोल, लार ग्रंथि और एंड्री ग्रंथि। तो साथियों, ऑप्शन यहाँ पर थोड़े गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस उत्तर से ज़रूरत है। चलिए
इसका उत्तर है लार ग्रंथि। चलिए, अंतःस्रावी तंत्र का ऐसा नहीं है, लार ग्रंथि। चलिए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा ऑक्सी राइबो एसिड, कोई नहीं। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए सही है। और साथियों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 4 से 5 करंट जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस तरह से सारे क्वेश्चन मिला के, कुछ करंट जी के ऐसे मिला के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आप तैयारी करेंगे। चलिए, भारत का प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र है? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, गुजरात छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, बिहार झारखंड क्षेत्र। तो भारत का लौ अयस्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, तो साथियों सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी टिक करेंगे। एक पक्षी है जो कि शांति का प्रतीक है, तो खालिस्तान में मरेंगे, यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो शांति का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। तो कौवा, मोर, कबूतर और बतख। तो साथियों शांति का प्रतीक है कबूतर। ऑप्शन सी टिक करेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स। तो साथियों इसका आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किन पहाड़ियों से निकलती है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली और अमरकंटक। तो सतपुड़ा जो नदी है कहाँ से निकलती है? वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। चलिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, तन्वी लाड, अवनी लेकर। अच्छा क्वेश्चन है। रजत पदक जीतने वाली पहली ओलंपियन भारतीय महिला, ये है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फीमर, रेडियस, कोई नहीं। तो सबसे लंबी हड्डी है साथियों फीमर। ऑप्शन बी टिक करेंगे। चलिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 1909, 2001, 2005 और 2009। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था साथियों 2009 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और असम। तो लावणी कौन से राज्य का नृत्य है? तो साथियों लावणी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी। चलिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, ऋषिका टंडन, सानी मिर्जा, शिवानी कटारिया। इंग्लिश चैनल पार करने वाली, अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम है आरती शाह। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? व्यवसाय, कृषि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम जो क्षेत्र है वो है कृषि। और भारतीय तीसरा जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र आता है। चलिए, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा? 1990, 1980, 1991, 1992। तो सोवियत संघ जो टूटा था 1991 में टूटा था। 1991 में सोवियत संघ टूटा था। चलिए, तो आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। तो साथियों मैंने ये 22 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो उस टाइम के करंट के क्वेश्चन रहे थे। ये पेपर जो सेट है वो 2018 से लिया गया है और अब उन करंट के क्वेश्चनों का इतना महत्व नहीं है। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्तों।